हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2021 में आए हुए एक बहुत ही प्यारे क्वेश्चन की। क्या है वो क्वेश्चन? कह रहा है कि इफ फोर्स F, एक्सेलरेशन A एंड टाइम T आर चूजन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि बल F को, त्वरण A को, समय T को अगर हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी माने तो आपको बताना है कि ऊर्जा यानी कि एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी। तो बताओ भाई, अगर किसी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के रूप में लिया जाता है और दूसरे की डायमेंशन निकालनी होती है तो कैसे निकालते हैं? कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, हमने मान लिया है एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स की पावर ए, एक्सेलरेशन की पावर बी और टाइम की पावर सी। इसको बच्चों हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऑन राइटिंग डायमेंशन बोथ साइड, दोनों साइड की हम लोग डायमेंशन लिख रहे हैं। लिखो भाई, ई क्या है? एनर्जी। तो आपको एनर्जी की डायमेंशन याद होनी चाहिए, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, यानी कि आप लोग ऐसे पढ़ते हो एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है, प्रोपोर्शनल। अब आप बताओ फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? एम एल टी माइनस टू, याद है कि नहीं याद है? और पावर ए। अब बताओ एक्सेलरेशन की क्या होती है? एल टी माइनस टू और पावर हो जाएगी बी, और यहाँ पर क्या टी, समय, यानी कि कैपिटल टी की पावर सी। अब हम लोग क्या करेंगे, पावर्स को इक्वेट करेंगे, यानी दोनों साइड जो घाते हैं उनकी तुलना कराएंगे। क्या करेंगे आइए देखते हैं जरा। सबसे पहले तो आप ये बताओ, इधर एम की पावर कितनी है? वन। एल की पावर कितनी है? टू। और टी की पावर माइनस टू है। इधर इधर अब हम लोग एम एल टी इन पावर्स को इक्वेट करेंगे। कैसे? सबसे पहले आप एक ब्रैकेट बनाओ और यहां देखो कि m की पावर्स कितनी है। तो यहाँ पर m एक सिंगल वर्ड है और कहीं कुछ है नहीं। तो यहाँ पर वन मान लीजिए और इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी कि यहाँ आ जाएगा m की पावर a। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए l, यहाँ l की पावर वन है तो ये a की पावर वन आ जाएगा, और यहाँ भी l की पावर वन है तो ये b की पावर मतलब b आ जाएगा। और तो कहीं कुछ है नहीं, तो पहले अब हम एक ब्रैकेट बना रहे हैं l का। तो l की जब पावर लिखेंगे तो ये आ जाएगा a और ये आ जाएगा बी, यानी कि ए प्लस बी। मालूम है ना कॉन्सेप्ट? अच्छा, अब क्या होगा? अब बात करते हैं टी की। टी में कितना है? ये है माइनस टू है, देखो ना, माइनस टू ए माइनस टू बी और प्लस सी, यानी कि टी की पावर माइनस टू ए माइनस टू बी और प्लस सी। बात समझ आ रही है? और इधर बच्चों पावर कितनी है? इधर एम की पावर वन, एल की पावर टू और टी की पावर माइनस टू। बोलो भाई, चलो शुरू हो जाओ, पावर इक्वेट कराओ। ये बताओ, यहाँ m की पावर कितना? वन, और यहाँ m की पावर a, यानी कि ऐसा लिखा है m की पावर वन प्रोपोर्शनल m की पावर a, यानी कि यहाँ a की वैल्यू वन है, हाँ या ना? तो अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा इसको समझा दिया हमने आपको। अब हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं, देखो इसे, यहाँ a की पावर वन यानी कि a बराबर वन है। अब बात करो l की पावर, इधर l की पावर टू है, इधर a प्लस बी है, यानी कि अगली वैल्यू क्या आ जाएगी? a प्लस बी इक्वल टू, और यहाँ टी की पावर बच्चों कितनी है? माइनस टू इक्वल, और इधर टी की पावर कितनी है? माइनस टू ए माइनस टू बी प्लस सी। ठीक है, एक काम करो, यहाँ पर ए की वैल्यू वन रखो, तो वन प्लस बी इक्वल टू, तो यह आ जाएगा बी इक्वल टू माइनस वन, तो बी इक्वल आ जाएगा वन। तो देखो, ए की वैल्यू क्लियर हो गई, बी की वैल्यू क्लियर हो गई। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ पर देखो, माइनस टू इक्वल माइनस का टू इंटू ए की वैल्यू वन माइनस टू बी की वैल्यू वन प्लस सी, तो माइनस टू इक्वल माइनस टू
प्लस सी, तो ये जाएगा -2 इक्वल -4 प्लस सी, इसको इधर ले आओ, -2 प्लस 4 इक्वल सी, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। चलो बताओ, ए की डायमेंशन मतलब ए का वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू ये आ गई। आप जानते हो कहाँ रख दोगे, यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, यहाँ रख दें इतने, देखो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अच्छा आप चाहो तो जैसा यहाँ पर ब्रैकेट बना था वैसे यहाँ पर भी बना दीजिए, यहाँ पर, ठीक है। चलो बताओ, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ की पावर, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए माना था ना तो ए की वैल्यू 1, ठीक है। फिर आपने माना था ए, तो ए की पावर, बी आपने माना तो बी की वैल्यू 1, और फिर आपने माना है टी, और आपने माना है सी, सी की वैल्यू है 2, तो आप लिख सकते हो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पावर एक वाली नहीं लिख रहे हैं, एफ ए और टी स्क्वायर, बात समझ रही है, तो हमने यहाँ लिख दिया टी स्क्वायर, ये स्क्वायर है 2 है ये, ठीक है। यानी कि बच्चों अब बताओ सही कौन सा है, एफ ए टी स्क्वायर, एफ ए टी स्क्वायर, ये सही है। यानी कि एनर्जी की जो डायमेंशन आएगी वो होगी एफ ए टी स्क्वायर, बोलो भाई। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बच्चों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी तरह के एक अच्छे क्वेश्चन के साथ जो कि नीट में आया हुआ होगा। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए, ऑल द बेस्ट, और पढ़ाई करते रहिए।